हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एरिस्टोटल बायोलॉजी में। और गाइस, आज हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट नॉन कोर डेटा में। और आज इसमें टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटोजोआ होता क्या है, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटोजोआ आपका क्या होता है? प्रोटोजोआ मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है आपका सबसे ज़्यादा जो प्रिमिटिव ग्रुप है एनिमल्स का, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोटोजोआ कहलाता है। ये कैसे होता है? आपकी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यूनि का मतलब क्या है? केवल एक सिंगल सेल से बने हैं। यूकैरियोटिक का फिर यहाँ पे मीनिंग क्या होता है आपका? वेल डेवलप्ड इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड सोइल। तो जो इसमें ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं प्रोटोजोआ, वो कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। मीन्स वो अकेले भी रहना या रह सकते हैं। और वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक, मीन्स वो जलीय होते हैं और सोइल में भी रह सकते हैं। सेकंड आपको पॉइंट है सम आर पैरासिटिक। उनमें से कुछ आपके कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं और पैथोजेनिक भी होते हैं, मीन्स जो डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे बता रखा है अदर्स आर सिम्बायोटिक लिविंग इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या है इस चीज़ का? सिम्बायोटिक मतलब क्या है कि सहजीवी होते हैं वो। तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि सिम्बायोटिक होते हैं, मीन्स क्या है कि सहजीवी भी होते हैं, कि जो अदर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ में भी रह सकते हैं। प्रोटोजोआ फॉर्म इन इंपॉर्टेंट लिंक इन द फूड चेन ऑफ एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स। मीन्स क्या है इस चीज़ का? कि इंपॉर्टेंट लिंक बनाते हैं किसमें? फूड चेन में। किसमें? एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, मीन्स जलीय वातावरण में। बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन। मीन्स क्या है कि जो जलीय वाटर मतलब जो जलीय होता है पानी उसमें, और मेराइन में मतलब जो आपका मेराइन वाटर होता है और जो फ्रेश वाटर होता है बहता हुआ जल। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ आर हाउएवर हेटेरोट्रोपिक और होलोजोइक। जो अधिकतर प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट फूड पर भी डिपेंड रहते हैं और एनिमल लाइक भी रह सकते हैं, मीन्स फीड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है? रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो अब आपके यहाँ से वीडियो स्टार्ट है। तो प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? तो ये दोनों तरीके से होता है, मीन्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से। सेक्सुअल मीन्स क्या है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स पाए जाएंगे, और जो आपका एसेक्सुअल मीन्स उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपके बता रखा है यहाँ पे इनकी टाइप्स आगे पढ़ेंगे हम। तो पहला आपका क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती। तो देयर इज नो यूनियन ऑफ गैमेट्स, के इसमें गैमेट्स का यूनियन नहीं होता। क्यों? गैमेट्स से फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये भी आपका कई तरीके का होता है, जैसे बाइनरी, प्लाज्मोटोमी, मल्टीपल फिजन, बडिंग और प्लाज्मोगैमी। तो फर्स्ट आपका क्या है? बाइनरी फिजन। मीन्स इसमें जो बॉडी है वो क्या होगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है? पेरेंट सेल है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ? डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो गया, और फिर ये आगे जाकर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। नेक्स्ट आपको फिर इसमें बता रखा है कि ये 4 टाइप्स का होता है आपका बाइनरी फिजन भी, जो आपका यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। पहला क्या है? इरेगुलर फिजन। मीन्स कि रेगुलर वे में नहीं होगा। जो इस तरीके का आपका डिवाइडेशन होता है वो रेगुलर वे में नहीं होता। द एनिमल डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू 2। तो इसमें आपको दिखा रखा है कि ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। सेकंड आपका क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। फिर थर्ड है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मीन्स जो इस तरीके का डिवाइडेशन हो कि जैसे ये आपकी बॉडी है और उसमें इस तरीके का डिवाइडेशन होने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहलाएगा। और इसके एग्जांपल है आपका सिरेटियम और डायनोफ्लेजिलेटा। फिर लास्ट है आपका इसमें ओब्लिक बाइनरी फिजन। मीन इसका कोई भी प्लेन नहीं होता, और ये आपका क्या कहलाता है? ओब्लिक बाइनरी फिजन। तो ये आपका बाइनरी फिजन के टाइप्स यहाँ पर बता रखे हैं नीचे, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आपका क्या है? मल्टीपल फिजन और स्पोरुलेशन। मीन्स जो बॉडी है वो अब क्या होगी? मल्टीपल में टूटेगी। उसमें आपका क्या था बाइनरी में कि 2 पार्ट में टूट रही थी, और मल्टीपल में क्या होगा? अनेक पार्ट में डिवाइड होगी। तो मैनी इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन एट टाइम। मतलब क्या है कि एक ही समय पर जो एक इंडिविजुअल है वो कई सारे फिजन, या उसकी बॉडी में कई सारे फिजन होंगे और वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही आपकी कुछ अमीबा में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, एक्सेट्रा। ये जो आपका प्रोसेस है वो आपका कई तरीके से होता है। जैसे फर्स्ट आपका जो इसमें होगा वो क्या होगा? इसमें द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटली एंड लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डायग्राम दिखा रखा है। तो ये क्या है? पेरेंट अमीबा है। ये इसके बाहर क्या हुआ? सिस्ट फॉर्मेशन में। मीन्स ये क्या होती है? मोटी लेयर होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। और जो इसके अंदर ये अमीबी प्रेजेंट है डिफरेंट, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे इसमें से, और वो क्या बनेंगे? नए इंडिविजुअल का निर्माण कर देंगे। नेक्स्ट फिर आपको इसमें बता रखा है प्लाज्मोटोमी। तो ये भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स क्या है कि एक ही जो बॉडी है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। द मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू मैनी स्मॉल मल्टी न्यूक्लिएट ऑफस्प्रिंग्स बाय सिंपल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें आपका फिर यही बता रखा है कि जो आपकी ये बॉडी है वो क्या होगी? मल्टी न्यूक्लिएट होगी, और इसमें क्या होगा? ये मल्टी उसमें ही डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कि जैसे ये है आपका, ये आपका अलग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये आपका न्यू डॉटर सेल और ये आपका न्यू डॉटर सेल। तो ये आपका क्या कहलाता है? प्लाज्मोटोमी कहलाता है। इसमें आपको बडिंग दे रखा है नेक्स्ट। तो बडिंग का मतलब क्या है कि मुकुलन निकलेगा,
नेक्स्ट आपका क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होगा कि जैसे कोई बॉडी है उसके ऊपर क्या बनेंगे, बड नहीं करने लगेंगे और वो तब तक अपने पेरेंटल सेल से लगे रहेंगे जब तक कि वो अपना फीड ऑन खुद से नहीं कर सकते। जो उन्हें लगेगा कि हाँ वो सेपरेट होकर अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं या वो खुद से अपने लिए भोजन का अरेंज कर सकते हैं, फूड का अरेंज कर सकते हैं, तो वो पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाएंगे और यही क्या कहलाती है, बडिंग कहलाती है। अगर ये बॉडी के बाहर की साइड है तो ये क्या कहलाएगी, एक्सो, और अगर ये बॉडी के अंदर की साइड है तब ये क्या कहलाएगी, एंडोजिनस। ठीक है, तो ये आपको किसमें पाया जाता है, नोक्टिलुका में। तो ये अभी तक क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था प्रोटोजोआ में। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें, प्रोटोजोआ में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है कि गैमेट्स का निर्माण होता है और जब उन दो डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है और यही चीज़ क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है प्रोटोजोआ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेयोटिक डिवीजन रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम्स टू हैप्लॉइड नंबर्स। जैसे आपको अगर याद हो तो ह्यूमंस में जैसे होता है आपका मेयोटिक डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है 50-50% हो जाता है ना। जो गैमेट्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर में, वही आपका सेम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मेयोटिक डिवीजन होता है किस लिए, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करने के लिए। नेक्स्ट फिर आपका है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआज। मतलब क्या है, प्रोटोजोन्स में आपके डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जैसे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे उसी तरीके से प्रोटोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं और उनका नाम क्या है, सिनगैमी, कॉन्जुगेशन और ऑटोमिक्सिस एक्सेट्रा। ये आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो पहले अगर हम बात करें सिनगैमी या सेक्सुअल फ्यूजन की, तो इसमें क्या होता है, सिनगैमी इज द कंप्लीट एंड परमानेंट यूनियन और फ्यूजन ऑफ टू स्पेशलाइज्ड प्रोटोजोन इंडिविजुअल्स और गैमीट। तो इसमें क्या होता है, परमानेंट यूनियन हो जाता है। ठीक है, जो मेल और फीमेल के गैमीट है उनका परमानेंट क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट फिर बता रखा है सिनगैमी में बी फॉलोइंग टू टाइप्स। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होगा, द गैमीट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल्फ फ्यूज। मतलब क्या है कि सेम पेरेंट से ही जो गैमीट निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपको किसमें पाया जाएगा, एक्टिनोफाइरस में मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या है, होलोगैमी। होलोगैमी का मीन्स क्या होता है, पूरे गैमीट, मीन्स टाइप ऑफ सिनगैमी इन विच द टू प्रीमैच्योर प्रोटोजोआ इंडिविजुअल डोंट फॉर्म गैमीट्स बट देमसेल्व्स बिहेव एज गैमीट एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट। तो इसमें आपको क्या बता रखा है, जो गैमीट होते हैं वो मैच्योर नहीं होते। ठीक है, वो प्रीमैच्योर होते हैं और वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो मैच्योर हो, और वही फिर आपको क्या करते हैं, फ्यूज होकर न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा, जाइगोट के निर्माण के द्वारा। नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पे वही बता रखा है होलोगैमी। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द टू मैच्योर इंडिविजुअल्स बिहेव एज गैमीट्स एंड फ्यूज। जैसे आपको किसमें पाया जाता है, कोप्रोमोनास में। तो सेक्सुअल में फिर आपको नेक्स्ट क्या बता रखा है, आइसोगैमी। आइसो का मतलब क्या होगा, सेम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यूनियन ऑफ गैमीट्स ऑफ सिमिलर साइज एंड शेप। मतलब क्या है कि आप इनको बाहर से देखकर नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है। ठीक है, जब ये बिहेव करेंगे तभी आप इनको बता सकते हो, इनमें डिफरेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्या, एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी मतलब क्या है, जो गैमीट्स हैं वो सेम नहीं होते, आप इनको बाहर से देखकर बता सकते हो कि उनमें से कौन मेल गैमीट है और कौन सा इनमें से फीमेल गैमीट है। नेक्स्ट जो आपका फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसका नाम क्या है आपका, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन क्या है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो काफ़ी बार आपका आया हुआ भी है एग्जाम में, तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना ही करना है। तो कॉन्जुगेशन क्या होगा, टेम्परेरी यूनियन होता है गैमीट्स का। तो इसमें आपको क्या बता रखा है, द टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू मेटिंग टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। मतलब क्या है इसमें आपका कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, ठीक है, उनके जो आपके गैमीट्स हैं वो टेम्परेरी यूनियन होगा। मीन्स वो केवल कुछ समय के लिए ही एक दूसरे से टेम्परेरी यूनियन करेंगे। नेक्स्ट फिर आपको बता रखा है किस चीज़ के लिए करते हैं, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, कि जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल है उसको एक्सचेंज करने के लिए। दे रिटेन देयर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी एंड सेपरेट आउट आफ्टर न्यूक्लियर एक्सचेंज। तो जब उनका न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है तब ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मीन्स मेल और फीमेल गैमीट्स फिर अलग अलग हो जाते हैं। आपका फिर ये आपका इसमें पूरा डायग्राम दिखा रखा है। दिस वन इज कॉन्जुगेशन डायग्राम। तो इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमीट क्या है, अलग अलग है, वो एक दूसरे से देखो टेम्परेरी यूनियन हुआ। टेम्परेरी यूनियन के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक्सचेंज हो रहा है न्यूक्लियर मटेरियल का। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स अभी ट्रांसफर हुए हैं न्यूक्लियर एक्सचेंज के थ्रू, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सिनगैमी शो करने लगते हैं और फिर वो अपने नंबर बढ़ाते हैं और फिर क्या होता है कि वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाते हैं, नए मैक्रोन्यूक्लियर बन जाते हैं और फिर वो सेपरेट होकर क्या बनाते हैं, आपके न्यू इंडिविजुअल का निर्माण कर देते हैं। और यही आपका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन कहलाता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कंटेंट और भी ज़्यादा कम है तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये जल्द से जल्दी इस पर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल मोड क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जिसके थ्रू हो सकता है, तो वो आपके 3 हैं।
ठीक है, वो आपके क्या है 3 हैं, जिसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आपका क्या है प्लाज्मोगेमी, सेकंड क्या है रीजनरेशन और थर्ड क्या है पार्थेनोजेनेसिस। तो ये आपकी क्या है अदर मोड है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है आपका 2 और मोर इंडिविजुअल्स में फ्यूज बाय देयर साइटोप्लाज्म टू फॉर्म ए प्लाज्मोडियम एंड सेपरेट आउट अनचेंज्ड विद देयर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई। तो इसमें आपको प्लाज्मा में क्या बताएगा कि 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल एक दूसरे साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या होते हैं फ्यूज होते हैं और फिर किसका निर्माण करते हैं प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस सेक्सुअल फिनोमिनोन इज नोन एज प्लाज्मोगेमी एंड अकर इन सर्टेन राइजोपोडा एंड माइसिटोजोआ। तो ये क्या है आपका कि इनमें आपका ये वाला प्लाज्मोगेमी प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है रीजनरेशन, तो ये आपको काफ़ी बार आया हुआ है और पार्थेनोजेनेसिस भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपके शॉर्ट में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो रीजनरेशन का जैसे कि आपको नाम से पता लगा रीजनरेशन मतलब रीजनरेट, जैसे किसी की भी बॉडी का पार्ट कोई इंजर्ड हो गया फिर वो कट गया और अलग हो गया। ठीक है, तो वो क्या होगा दोबारा से जनरेट हो जाएगा वहीं पे। जैसे आपको किसी दिखाई देता है छिपकली में, ठीक है लिजार्ड में, कि उसमें पूंछ अलग हो जाती है लेकिन वो दोबारा से डेवलप हो जाती है। तो ये किसका आपका एग्जांपल रीजनरेशन का। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है किसका प्लेन एरिया में दिखा रखा है, तो ये क्या है आपका प्लेन एरिया है, ये क्या है आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और उन तीनों के थ्रू क्या हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है और यही क्या कहलाता है रीजनरेशन। लास्ट है आपका क्या पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है द गैमीट विच फेल टू फर्टिलाइज स्टार्ट देयर डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेटिकली। मीन्स कि वो गैमीट जो फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ हो जाते हैं वो फिर किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करके अपनी स्पीसीज का नंबर बढ़ाते हैं। तो ये आपको किस में पाया जाता है एक्टिनोफाइरस और क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा में। तो गाइस ये थी आपकी वीडियो आज रिप्रोडक्शन के लिए किसमें प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन हमने अभी पढ़ा आपका 2 प्रकार का होता है, वो भी फिर आपका फर्दर डिवाइडेड होता है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ में फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जल्दी।